जो है पंडित जी ने इनको 7 वचन बता दिए हैं जो कि इनको पूरे करने हैं अपनी लाइफ में, और शायद करेंगे भी, क्योंकि दोनों को मंजूरी हो चुकी है। और अब भाई साहब जो है मांग में सिंदूर भरेंगे और जो है विवाह जो है सर्व संपन्न हो जाएगा। मंगलम भगवान विष्णु। अब की हमने परिक्रमा कर ली, लेकिन जो है अभी बोला मैं जो है आपके वामांग में नहीं आई हूँ, क्योंकि वो अभी अपनी धर्म पत्नी नहीं बनी है। धर्म पत्नी बोला मैं कब बनूंगी, जब आपके वामांग में आऊंगी, आपकी बाएं तरफ आऊंगी। इसके लिए बोला मेरे कुछ वचन है, क्योंकि लेडीजों की आदत थोड़ा ज्यादा बकबक करने की होती है, तो वो थोड़ा ज्यादा बोलती है। तो इसलिए बोला जो है तुम्हारा भी एक वचन होगा, लेकिन बेटा तुम्हारे लिए भी एक वचन होगा। लड़के का एक ही वचन होता है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। आदमी जो है कभी भी ज्यादा बकवास नहीं करता है, वो एक ही बार बोलता है। और आपके जो है कुछ उनके लिए वचन है, तो बोला ये वचन आपको स्वीकार्य है तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मैं कुमारी कन्या ही ठीक हूँ। पहले वचन में क्या कह रही है कि तीर्थो व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यजकिन्य कुर्यात् वामांग मायामि तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम प्रथमम। पहले वचन में कन्या आपसे कह रही है कि आज के बाद बोला आप अपने घर में कोई तीर्थ करेंगे, कोई व्रत करेंगे, उनका उद्यापन करेंगे, तो उसमें बोला जो है आपको मेरी सहमति लेनी पड़ेगी, मेरे को साथ में लेना पड़ेगा। क्योंकि जो धर्म का कार्य होता है, जब पति पत्नी हो जाते तो उसका पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब जो है दोनों उसको मिलकर के करते हैं, नहीं तो वह यज्ञ अपूर्ण रहता है और आधा रहता है। बेला मेरी बोला जो है आपसे ये कामना रहेगी कि आप जो है मेरे को जो है उसमें मेरे भी सहभागिता होगी। यदि बोला मेरी सहभागिता उसमें ये आपको मंजूर है, तो बोला जो है मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो कुमारी कन्याएं ठीक हूँ। उससे आगे वाले में आ जाओ। दूसरे वाले वचन में क्या कह रही कि हव्य प्रदाने रमर्याश्यम कव्य प्रदाने रायश्यम। दूसरे वचन में कह रही है हव्य कहते हैं देवताओं को और कव्य कहते हैं पितरों को। देवताओं से संबंधित और पितरों से संबंधित बोला जो है आपके घर में कोई भी यज्ञ होगा तो मेरी भी उसमें सहभागिता होनी चाहिए। तो ये वचन भी बोला जो है आपको मेरा मंजूर है तो मैं आपके वामांग में आती हूँ, नहीं तो कुमारी कन्या ही ठीक हूँ। तीसरे वचन में कह रही है कुटुम्ब रक्षा भरणी त्वं कुर्यात् पशूनां परिपालनम च। बोला जो है आज के बाद हम पति पत्नी होने जा रहे हैं और हमारे बाल बच्चे भी होंगे, तो उनको भी पालने पोसने में और उनको जो है उनका डायपर चेंज करने में मतलब मेरा जो है साथ देना पड़ेगा। जो भी घर में गाय भैंस इत्यादि कुत्ता इत्यादि होंगे, गाय भैंस का ऐसा नहीं कि बुआरी कोई बोला घास लेके जा, तो यदि घर में रहेगा तो कभी पानी पूरी अपने आप ही पिलाना है। तो बोला जो है कुटुंब और बाल बच्चों की सेवा भी उनको भी बोला जो है हम सब क्या करेंगे, जो घर गृहस्थी के कार्य होंगे उनको मिलजुल करके करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि पति पति के सर पे सब कुछ हो गया और पति पत्नी पत्नी के सर में सब कुछ हो गया, तो भैया फिर उस घर में कलह होता है। यदि घर में जो है यदि 4 आदमी और मिलजुल करके कार्य होते हैं तो वह घर स्वर्ग हो जाता है और उसमें खुशहाली आती है, उसमें भगवान भी कृपा करते हैं। तो बोला जो है यदि आपको ये वचन भी बोला मेरा मंजूर है तो बोला मैं आपके वामांग में आती हूँ, नहीं तो कुमारी कन्याएं ठीक हो। चौथी वचन में कह रही है कि आयव्यो धान्य धनाधिका नाम पृष्ठे निवेशम गृहे निदद्यात्। आज के बाद इससे पहले बोला आपने अपने माता पिता को बताया या नहीं बताया ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आज के बाद आप कितना कमाएंगे और कितना समाएंगे उसका बोला मेरे को हिसाब किताब देना पड़ेगा। क्योंकि हिसाब किताब इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पत्नी होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी वो इसलिए जो है क्योंकि ऐसा ना हो आप 1 लाख रुपए कमाएं और 2 लाख रुपए आप कहीं बाहर खर्चा करके आ गए। तो बोला उसके लिए जो है आपको बोला जो है मेरे को क्या बताना पड़ेगा, आय और व्यय का जो है उसका भी थोड़ा बहुत हिसाब किताब बताना पड़ेगा। 5वें वचन में कह रही देवारयो राम तड़ादि कोप बापे निदत्यम गृहे निदद्यात्। बोला आज के बाद आप कहीं पर कोई भगवान करे हमारे जीवन में कोई अच्छी जो है शुभ अवसर आए और हम कहीं पर जो है देवालय मनाएं, कहीं गरीबों के लिए जो है कहीं पर तालाब इत्यादि लगाएं, तो बोला मेरी इससे आपसे जो है ये कामना रहेगी कि उसमें भी आप मेरे को साथ में ले करें। वैसे तो समय बड़ा खराब है, आजकल 2 मकान 1 मकान बनाना ही मनुष्य के लिए बड़ा असंभव है, लेकिन बोला जो है फिर भी हमारे जीवन में कभी जो है ऐसा कोई शुभ कोई पुण्य समय आए कि कहीं पर हमारे लिए जो है कोई धर्म का कार्य जो है बोला हमारे से परमात्मा करवाए, तो बोला उसमें भी आपको मेरे को साथ में जो है रखना पड़ेगा। बोला जो है 6ठे वचन में क्या देशांतरे वा सुप्रांतरे वा यदे क्रय विक्रयत्वात्। आप बोला जो है देश में रहें या विदेश में रहें,
आप जो है बडल में रहें या निर्गुड्डू में रहें या बिड़ेत में रहें या ऋषिकेश में रहें या अमेरिका में रहें, मेरे को उससे पता नहीं, वो मेरे को बोला उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप बोला जहाँ पर रहते एक बार मेरे को उस स्थान को जरूर दिखा देना और वहाँ का अपने कारोबार के बारे में भी मुझे बता देना कि आप वहाँ पर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। क्योंकि ये जो वचन होते थे ये सतयुग के वचन है। कलयुग में तो भैया सब कुछ हम तुम भी तभी आ रखे हैं यहाँ पर जब जो है सब कुछ हो जाता है। कलयुग में जो है क्या होती थी, 8 पहले के समय में हमारे माता पिताओं के समय में भी 10 वर्ष की और 12 वर्ष की 14 वर्ष की कन्याओं की शादी हो जाती थी। तो उस समय किसी को कुछ जो है पता नहीं होता था। तो तब जाकर के क्या होता था कि उस समय के लिए ये वचन थे, लेकिन फिर भी अभी के लिए भी है। कुछ भी यदि हम थोड़ा बहुत भी इसको अपने जीवन में उतारें तो हमारा जो है गृहस्थ का जो गृहस्थ रूपी गाड़ी है वह आगे जो है भली बात है। 7वां वचन भैया थोड़ा सा कठिन है। ये क्या है, न सेवनिया परिपार किया नवलोकिनिया बहुत भवन्या। बोला जो है आज के बाद यहाँ पर ये ब्रह्मा जी है, ये विष्णु है, ये शिव जी है, ये इंद्र है, ये ब्राह्मण देवता है, ये अग्नि है, भगवान सूर्य है। और यहाँ पर बोला आप कसम खा करके कसम खाओ कि मैं आज के बाद कोई भी जो है नशा जो है इत्यादि जो है इस प्रकार का जो है मैं नहीं करूँगा। कोई बीड़ी दारू गुटखा सिगरेट इत्यादि और मतलब जो है नशीली चीजों का सेवन नहीं करूंगा। क्योंकि यदि परिवार में नशा होता है तो नशा से जो है कई परिवारों का जो है उजड़ जाते हैं और उनका जीवन बेकार हो जाता है। तो बोला मेरी आपसे और मेरी खुद भी पर्सनल आपसे ये कामना रहेंगी। पहले तो मेरे को पता है कि आप कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ करते होंगे तो भैया ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रहना, क्योंकि उससे तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। और आज के बाद बोला जो है सभी कन्याओं को आप जो है अपनी माँ और बहन के समान जो है देखोगे। यही बोला जो है मेरी जो है आपसे कामना रहेगी। दिस इज द मेन पॉइंट। बच्चों रहे तो हटा दो। तुम्हारे लिए भी बेटा एक वचन है। बोला आपने तो बोल दी 100 सुनार की 1 लोहार की। मेरा भी बोला, मैंने भी बोला जो है सब वचन सुन दिए। मैं भी बोला आपको अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मेरा भी एक वचन है। क्या है कि मदीय चित्तानुगतम न चित्तम सदा मम ज्ञा परिपालनम च पतिव्रता धर्म परायणत्वम कुर्या सदा मिमं प्रयत्नम। आज के बाद बोला हम पति और पत्नी होने जा रहे हैं। मदीय चित्तानुगतम न चित्तम, मेरे चित्त के अनुसार आपको अपना चित्त रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो पति कह रहा है मंदिर चलते हैं, पत्नी कह रही है पिक्चर हॉल चलते हैं, तो उससे क्या होगा? मुझे लगा डांस क्लब बोलेंगे। घर में कलह होता है। यदि मंदिर भी जाओगे तो दोनों की सहमति होनी चाहिए। पिक्चर हॉल भी जाओगे तो उसमें दोनों की सहमति, या घर का या कोई भी कार्य करना है। लड़की ने बोला मुझे मायके जाना है, लड़का बोल रहा है मुझे जो है और कहीं जाना है। तो यदि घर में यदि कोई भी बातें हो एक यही तो उसमें दोनों की सहमति होनी चाहिए। पत्नी ने बोला मैं पूर्व जा रहा हूँ, पत्नी ने बोला मैं पश्चिम जा रहा हूँ, तो भैया उसमें कलह होता है। यदि दोनों की सहमति रहेगी तो उससे क्या होता है, घर गृहस्थी जो है बनी रहती है। क्योंकि ये गृहस्थ रूपी गाड़ी आज तुम्हारे 2 पैर थे 4 हो गए। पशु रूप जिस प्रकार से 4 टायर गाड़ी के होते हैं, एक टायर में जो है थोड़ा भी हवा जो है कम होगी तो गाड़ी जो है उसका डिसबैलेंस कर देती है। गृहस्थ रूपी गाड़ी आज से तुम्हारी चालू हो रही है। यदि इसमें थोड़ा सा भी कहीं से पंचर हो गया, यदि ये पंचर हो गया तो भैया फिर जो है गृहस्थ रूपी गाड़ी आगे चलना बड़ा असंभव है। तो और बोला जो है आपने मेरे को कहा, तो बोला आपको भी आज के बाद मेरे घर में जो है माता पिता हैं, मेरे घर में छोटे भाई भी हैं, मेरे घर में रिश्तेदार भी हैं, उनकी भी बोला आपको सेवा करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि जो है बहू घर में गई और सास ससुर को बोला जी आप तो बाहर जाओ। तो बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि और आपको भी बोला जो है पतिव्रता धर्म का जो है पालन करना पड़ेगा। मैं भी बोला जो है आज के बाद सभी जो है माँ बहनों को अपनी माँ और बहन के समान समझूंगा। आपको भी बोला जो है सभी भाइयों को जो है आज के बाद अपने भाई और पिता के समान समझना चाहिए। यदि यही बोला मेरी जो है आपसे कामना रहेगी, तो बोला यदि ये वचन भी आपको बोला मेरा स्वीकार्य है तो मैं भी बोला आपको अपने बामांग में जो है स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो बोला मैं भी तुम्हारा ही ठीक हूँ। तो भैया ठीक है।
हाँ जी सब कुछ है। ऊपर भी बैठ जा रही है सिंदूर मान। चलो मैं तो बोल 2 लड्डू मंगा दो भाई। जो है पंडित जी ने इनको 7 वचन बता दिए हैं जो कि इनको पूरे करने हैं अपनी लाइफ में, और शायद करेंगे भी क्योंकि दोनों को मंजूरी हो चुकी है। और अब भाई साहब जो है मांग में सिंदूर भरेंगे और जो है विवाह जो है सर्व संपन्न हो जाएगा। मंगलम भगवान विष्णु और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोरी मंगलम लेखकानां। जो ये अभी लड़की की मांग में सिंदूर भरा गया, इसका मतलब है कि अभी लड़की जो है पूरी शादीशुदा हो गई है, और जब तक वो लोग शादीशुदा है तब तक वो मांग में सिंदूर रहेगी। ये हमारा कल्चर है, और ये सिंदूर तभी हटाया जाएगा जब अगर अनफॉर्चुनेटली या तो किसी की शादी टूट जाती है, या फिर खुदा ना खासे कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि बंदे की डेथ हो जाती है, या कुछ ऐसा हो जाता है जिससे बंदा नहीं रहता है, तो फिर उसके बाद वो मांग में सिंदूर नहीं भरते हैं। नहीं तो जब तक बंदा जीवित है, जब तक शादी है, तब तक ये जो सिर में जो ये लाल टिक्का पहनाया है, मांग में सिंदूर जो है ये हमेशा रहेगी। और इस प्रकार से जो है इनकी शादी सर्व संपन्न हो गई।